अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज के इस लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसको ऐड किया था हेकल ने जब उसने 3 किंगडम सिस्टम दिया था और ये किंगडम उसी में ऐड हुआ था। ये जो टर्म है इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक टर्म दैट इज़ प्रोटियस मीन्स फर्स्ट एंड दीज आर द फर्स्ट यूकेरियोट्स टू बी फॉर्म्ड इन एवोल्यूशन। और इसके जो ज़्यादा मेंबर्स हैं इन किंगडम प्रोटिस्टा में वो फ्रेश वाटर या मैरीन हैं और ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनीज भी बनाते हैं। इसी तरह से फ्लैजिला में बी प्रेजेंट और इसमें एक ख़ास बात है कि एम्ब्रियो इज़ नॉट फॉर्म्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो 3 तरह के होते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंस, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस, और fungi like these are also called consumer decomposer protistans. As number 3rd we have animal like protistans, these are consumer protistans. और ये जो plant like protistans हैं these are popularly called as protestant algae और इनके 3 subtypes हैं diatoms, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड इग्लिनोइड्स। बेटा हम देखते हैं ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड इग्लिनोइड्स। अब हम उनके कैरेक्टर्स देखेंगे। ये जो डायटम्स हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन एल्गी, वी ऑल्सो कॉल देम ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि उनके जो कलर्स होते हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इसी तरह से जो डायनोफ्लैजेलेट्स हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ डायनोफाइसी और गोल्डन ब्राउन एल्गी और फायर एल्गी। इसी तरह से ये जो इग्लिनोइड्स हैं दे आर इग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स और वी कॉल देम एज फाइटोमैस्टिकोफोरा। नंबर 2nd कैरेक्टर इज हैबिटेट। ये डायटम्स और मोस्टली एक्वेटिक and marine and a few of them live in moist terrestrial conditions. However जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं they are aquatic and mostly marine. इसी तरह से इग्लिनोइड्स जो हैं they are aquatic and fresh water. अब हम देखते हैं नंबर 3rd कैरेक्टर दैट इज़ कवरिंग। जो आउटसाइड कवरिंग होती है इट इज़ फ्रेस्टूल and in diatoms and it is transparent and silicaceous. बेटा आप इसमें आप याद रखेंगे ये जो कवरिंग है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 halves, एपिथिका एंड हाइपोथिका। एंड ये जो एपिथिका एंड हाइपोथिका है these 2 parts fit into each other like soap box, that is they form a soap box like structure or appearance is there in diatoms, and in dinoflagellates it is theca and it is formed of cellulose. और यहाँ जो ये theca है कवरिंग है it is formed of numerous small units which are attached to each other giving it an armor cap like appearance. ये dinoflagellates में होता है। और इग्लिनोइड्स में हम पेलिकल देखते हैं दैट इज़ फाइब्रो इलास्टिक प्रोटीन। एंड यहाँ जो इग्लिनोइड्स हैं दे हैव द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड देयर बॉडी एंड देयर कवरिंग इज फॉर्म्ड ऑफ सिंगल यूनिट। अब हम और एक कैरेक्टर की तरफ आते हैं दैट इज़ फ्लैजिला। यहाँ जो डायटम्स हैं उनकी जो मेन बॉडी है उस पर जो फ्लैजिला है ये एब्सेंट होते हैं। हाउएवर फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और यहाँ हमें एक बात याद रखनी है कि ये जो यहाँ फ्लैजिला है दे शो ग्लाइडिंग टाइप ऑफ मूवमेंट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ म्यूसिलेज। ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स हैं उनमें they have 2 flagella and they show spinning type of movement।
और यहाँ जो इग्लिनाइट्स हैं ये भी उनमें भी दो फ्लैजला होते हैं एंड दे शो एक्टिव स्विमिंग इन एक्वेटिक कंडीशंस। और जब पानी नहीं हो तो देयर मूवमेंट इज टर्म्ड एज इग्लिनाइट मूवमेंट और मेटाबॉली। ये इग्लिनाइट्स में है। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। जब कंडीशंस फेवरेबल होते हैं तो डायटम्स जो हैं दे शो बाइनरी फिशन, दैट इज देयर सेल इज डिवाइडेड इनटू टू। और इसी तरह से जो डायनोफ्लाजेलेट्स हैं दे शो एमाइटोसिस। तो ये एमाइटोसिस क्या होते हैं? इट इज़ द डिवीजन ऑफ सेल विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन। तो यहाँ सेल का जो है डिवीजन होता है लेकिन स्पिंडल नहीं बनता है, इट इज़ कॉल्ड एमाइटोसिस। तो यहाँ इग्लिनाइट्स में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। इसी तरह से जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी तो ये जो डायटम्स हैं दे फॉर्म स्टैटोस्पोर्स। और ये जो स्टैटोस्पोर्स होते हैं दे आर अ फॉर्म ऑफ रेस्टिंग स्पोर्स। डायनोफ्लाजेलेट्स फॉर्म माइक्रोसिस्ट्स एंड ये जो इग्लिनाइट्स हैं दे फॉर्म पॉर्मुला। हेयर ये जो पॉर्मुला होता है इट्स अ मॉस ऑफ सेल्स प्रेजेंट इनसाइड कॉमन म्यूसिलेज। और अब हम देखते हैं ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें हम देखते हैं आइसोगैमी एंड ओगैमी। पहले हम देखते हैं ये क्या होता है। आइसोगैमी इज व्हेन बोथ गेमेट्स आर ऑफ सेम साइज एंड ईदर बोथ आर मोटाइल और नॉन मोटाइल। ये तो आइसोगैमी में होता है कि दोनों जो गेमेट्स होते हैं दे आर ऑफ सेम साइज, या दोनों मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे। अब हम ये जो एनाइसोगैमी होती है इसमें बोथ द गेमेट्स आर ऑफ सेम साइज, one is motile and other is non-motile. And in oogamy these gametes are of different sizes and one is motile and other is non-motile. तो ये जो डायटम्स हैं दे शो आइसोगैमी एंड ओगैमी। ये जो डायनोफ्लाजेलेट्स होते हैं दे शो आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी। एंड इन इग्लिनाइट्स it is controversial, that is sexual reproduction is controversial. It is not clear which type of sexual reproduction they perform. और एक कैरेक्टर है that is न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है ये यहाँ भी एक न्यूक्लियस होता है, इट इज़ प्रेजेंट एंड इज सिंगल। यहाँ भी ये सिंगल है और यहाँ भी ये सिंगल है। इस तरह से हम देखते हैं न्यूक्लियस में होता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं हिस्टोन्स, यहाँ होते हैं हिस्टोन्स, यहाँ नहीं होते हैं। डायनोफ्लाजेलेट्स में हिस्टोन्स नहीं होते हैं और इग्लिनाइट्स में हिस्टोन्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम देखेंगे आरएनए यहाँ इन डायटम्स आरएनए इज प्रेजेंट एंड हेयर इट इज़ एब्सेंट, हेयर अगेन इट इज़ प्रेजेंट। और अगर हम देखेंगे फिर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, these are present in diatoms but they are absent in dinoflagellates and they are present in iglinites. बेटा अब हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ डायटम्स। और ये जो डायटम्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है एज दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस एंड ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक मैटर is synthesized by diatoms. इसी तरह से they act as food for aquatic animals. Number third is they produce diatomite or diatomaceous earth, which is a special type of soil. This soil is translucent, highly porous and inert, that is stable, and it is formed by the deposition of diatoms. और ये जो डायटोमाइट है और डायटोमेशियस अर्थ है इट इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डायनामाइट। इट इज़ एन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एंड इट इज़ ऑल्सो एडेड टू द पेंट्स
as it enhances the night visibility. इसी तरह से साउंड प्रूफ रूम्स बनाने में ये जो डायटोमेशियस अर्थ है इसको इस्तेमाल किया जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो एडिड टू द टूथपेस्ट as cleaning agent. And one important use of it is that it is used as insulating material. बेटा डायटम्स के बाद अब हम देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ डायनोफ्लैगेलेट्स. तो जैसा कि आपको पता है, डायनोफ्लैगेलेट्स आर मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी characterized by a pair of flagella, and they show the property of bioluminescence. इसमें क्या होता है? There is emission of light by living organisms, and this bioluminescence is due to a protein luciferin, and this luciferin, in presence of an enzyme luciferase, is broken down into energy that is in the form of light, which causes bioluminescence. And the best time is summer months. So summer months are usually the best time of the year to watch the glowing plankton. इसी तरह से एक phenomenon है, that is China's blue tears. It is actually caused by a bloom of tiny bioluminescent creatures called dinoflagellates. और हम देखते हैं ये जो dinoflagellates हैं, they use this bioluminescence as a defense mechanism also. So we can say that it is also a defense mechanism for them, and they can startle their predators by their flashing light. इसी तरह से हम देखते हैं sea water glows at night, and that is why we call it as fire algae. And some dinoflagellates produce toxins which cause paralysis also, and they can kill fish and other invertebrates. So this was all about kingdom Protista, and in next lecture inshallah we will discuss slime molds. Thank you.